Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज का इंटरेस्टिंग पैराग्राफ का टाइटल है इट्स मदर्स डे टुडे. डैट इज इट्स का मतलब इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट इज. इस प्रकार इसे हिंदी में कहेंगे आज मदर्स डे है. इट इज इट मीन्स इट्स मदर्स डे टुडे. आज का दिन मातृ दिवस डैट इज मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. बिफोर रीडिंग एंड ट्रांसलेटिंग लेट्स टॉक अबाउट मदर्स डे इन ब्रीफ. इन मैनी कंट्रीज डैट इज अनेक देशों में. मैनी कंट्रीज, मैनी के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं. अनेक देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें भारत भी शामिल है. भारत को शामिल करते हुए मदर्स डे फॉल्स ऑन द सेकेंड संडे ऑफ मे. कहा जा रहा है कि अनेक देशों में जिसमें भारत भी शामिल है वहाँ जो है मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस फॉल्स गिरता है. यानी कि कौन सा दिन पड़ता है, यू कैन से कह सकते हैं. यानी कि सेकेंड संडे यानी कि दूसरा रविवार ऑफ मई का जो मंथ है, महीना है, उसके सेकेंड संडे को पड़ता है. फॉल्स ऑन यह दिवस, यू कैन से एवरी ईयर हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष मई के सेकेंड संडे को यह दिवस मनाया जाता है. ऐसा कह सकते हैं ज़्यादातर देशों में. एंड दिस ईयर द सेलिब्रेशन विल फॉल ऑन May 12, 2024. और कहा जा रहा है कि यह जो सेलिब्रेशन समारोह इस वर्ष का जो है वह गिरता है. यानी कि कौन सा दिन पड़ता है, यह पड़ेगा विल फॉल ऑन 12 मई 2024 को पड़ेगा. डैट इज टुडे. 10 पैराग्राफ ऑन मदर्स डे. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपनी माँ के बारे में 10 अनुच्छेद को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन. The first paragraph. Mother is a super me and divine creation of God. कहा जा रहा है कि माता जो है एक सुपर मी, सर्वोच्च, एंड डिवाइन, ईश्वरीय आशीर्वाद कह सकते हैं, ईश्वरीय क्रिएशन डैट इज निर्माण. एक गॉड का निर्माण के रूप में सर्वोच्च माना जाता है मदर को. हु किसके लिए, मदर के लिए, जो लव्स यानी कि प्रेम करती है, एंड केयर ध्यान रखती है, केयर फॉर हर चाइल्ड अनकंडीशनली, जो अपने बच्चों से प्रेम करती है और लगाव और क्या करती है, टेक केयर करती है, देखभाल करती है अपने बच्चों को अनकंडीशनली. किस रूप में, बिना किसी शर्त के. यानी कि बिना किसी कीमत, बिना किसी शर्त के वह जो है से अपने बच्चों को टेक केयर करती है, देखभाल करती है और प्रेम करती है. सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ. देयर इज अ सेइंग डैट इज कहावत, प्रोवर्ब. देयर इज अ सेइंग डैट इज एक कहावत, एक लोकोक्ति, यानी कि एक कहावत है. बिहाइंड आ, क्या कहावत है, बिहाइंड आ सक्सेसफुल मैन, एक सफल व्यक्ति के पीछे. बिहाइंड आ सक्सेसफुल मैन, एक सफल व्यक्ति के पीछे. देयर इज अ हैंड ऑफ अ वुमेन, एक औरत की हाथ होती है. देयर इज अ हैंड ऑफ अ वुमेन, एक औरत की हाथ होती है. यानी कि किसी इंसान की सफलता के पीछे एक औरत की भूमिका होती है. यू कैन से द वुमेन इज नन अदर देन आवर
मदर, और वह औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ होती है। नन अदर देन, यानी कि और कोई दूसरा नहीं बल्कि अपनी माँ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3, माई मदर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। कहा जा रहा है कि मेरी माँ क्या है, इज अ गिफ्ट यानी कि उपहार है, ऑफ गॉड ईश्वर का उपहार होता है विद मदरहुड, जिसमें क्या है, ममता या मातृत्व कह सकते हैं, मदरहुड, एंड अफेक्शन स्नेह लगाव होती है, टुवार्ड्स की तरफ, हर चाइल्ड अपने बच्चे की तरफ, यानी कि अपने औलाद अपने बच्चे की ओर क्या होती है, ममता होती है, और अफेक्शन लगाव स्नेह होती है। नेक्स्ट नंबर 4, माई मदर इज़ द वन। कहा जा रहा है कि मेरी माँ ही वह है, यानी कि मेरी माँ ही एक ऐसा पर्सन है जो आई कैन डिपेंड ऑन एंड ट्रस्ट कम्प्लीटली, जो मैं डिपेंड यानी कि निर्भर कर सकता हूँ उन पर, एंड ट्रस्ट विश्वास रख सकता हूँ, कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से। डैट इज़ माई मदर इज़ द वन, मेरी माँ ही एक है, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पर्सन है जिस पर मैं निर्भर रह सकता हूँ एंड ट्रस्ट कर सकता हूँ कम्प्लीटली पूरी तरह से। पैराग्राफ नंबर 5, आई रेस्पेक्ट माई मदर। मैं क्या करता हूँ, सम्मान करता हूँ अपनी माँ को, एंड आल्सो और भी साथ ही साथ, हेल्प मदद करता हूँ हर उनको, इन हर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ उनके घर के घरेलू कामों में, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ डैट इज़ घर के कार्य में, उनकी घर के कार्यों में मदद करता हूँ एंड रिस्पेक्ट करता हूँ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6, आई आल्सो गिव अ गिफ्ट, और साथ ही साथ मैं भी देता हूँ एक उपहार, टू हर ऑन ओकेजन, उस अवसर पर, हर यहाँ पर मदर के लिए यानी कि माँ को उपहार देता हूँ किस अवसर पर, ओकेजन ऑफ मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस के अवसर पर, एज अ ट्रिब्यूट टू हर, और उनको सम्मान करता हूँ, श्रद्धांजलि करता हूँ, हार्ड वर्क एंड केयर, यानी कि किस तरह से, हार्ड वर्क करके और केयर ध्यान देकर, यानी कि देखभाल करके और मेहनत करके मैं उन्हें सम्मान करता हूँ। नंबर 7, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7, सी इज़ द वन। सी किसके लिए, मदर के लिए, यानी कि माँ ही वह है, एक ऐसा पर्सन है जो हु गेट्स, जो क्या हो जाती है, वरीड चिंतित हो जाती है, कब, वेन एवर जब कभी भी, आई फॉल इल मैं बीमार पड़ता हूँ, वेन एवर डैट इज जब कभी भी, आई फॉल इल का मतलब बीमार होना, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वह जो है से चिंतित हो जाती है, गेट्स वरीड, एंड और स्पेंड्स स्लीपलेस नाइट्स, और उस दिन क्या होती है, बिताती है रात को, स्लीपलेस बिना सोए हुए, नाइट्स रातों को बिताती है बिना सोए हुए जब मैं बीमार हो जाता हूँ, सिटिंग बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठते हुए, सिटिंग यानी कि बैठी होती है, बिसाइड डैट इज के बगल में, मी मेरी बगल में, यानी कि जब कभी मैं बीमार पड़ जाता हूँ, इट मीन्स जब कभी भी मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो वह स्लीपलेस नाइट्स को स्पेंड करती है, बिताती है मेरे बगल में बैठकर, ऐसा इसकी हिंदी मीनिंग हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8, हर इंस्पिरेशनल स्टोरीज, उनकी प्रेरणादायक कहानियाँ, हैड ऑलवेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग माई लाइफ। कहा जा रहा है कि माँ की जो प्रेरणादायक कहानियाँ होती है,
हैड ऑलवेज प्लेड। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, यानी कि उनकी कहानियाँ जो है से हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन शेपिंग माई लाइफ, यानी कि मेरे जीवन को एक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 9, शी इज़ द वन हु फेसेस ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी कि वह ही एक ऐसा पर्सन है, यानी कि माँ ही एक ऐसा पर्सन है जो हु फेसेस सामना करती है ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी कि सारी की सारी समस्याओं को ब्रेवली, इट मीन्स बहादुरी पूर्वक, एंड डज नॉट लेट अस इनकाउंटर दोज, और वह जो है से हम लोगों को सामना नहीं करने देती है। इनकाउंटर का मतलब सामना करना, यानी कि माँ ही एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा पर्सन है जो सारी की सारी समस्याओं को बहादुरी पूर्वक सामना करती है, और लेट अस इनकाउंटर दोज, और उन समस्याओं को हम लोगों को सामना नहीं करने देती है। दिस इज़ द हिंदी मीनिंग। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 10, शी ऑलवेज वांट्स टू सी मी, कहा जा रहा है कि वह जो है से हमेशा चाहती है देखना, टू सी मी, मुझे देखना चाहती है, एज सक्सेसफुल, एक सफल, एंड नोबेल मैन, एक उत्कृष्ट महान व्यक्ति के रूप में हमेशा देखना चाहती है, एंड और गाइड्स मी, और मार्गदर्शन करती है मुझे, टू बी, होने के लिए, वह मार्गदर्शन करती है मुझे होने के लिए, ऑन आ राइचस पथ, डैट इज एक नेक सही रास्ते पर, पथ डैट इज रास्ता, राइचस डैट इज नेक, यानी कि वह हमेशा गाइड करती है कि मैं सही रास्ता पर चलूं, यू कैन से। सो दिस इज ऑल अबाउट द मदर्स डे, that is paragraph